आज बच्चों को भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हर व्यक्ति, हर पेरेंट्स और हर माँ-बाप चिंतित रहते हैं और इसीलिए उनको घर से बाहर भी भेजते हैं। ऐसा ही एक प्रकरण हमने अंकिता भंडारी का भी देखा, जहां पर अंकिता भंडारी नौकरी करने के लिए घर से बाहर निकली और उसके साथ क्या हुआ वो हम सब ने देखा। अभी भी उसके जो हत्यारे हैं, अभी तक वो वहां नहीं पहुंच पाए जहां आम आदमी सोचता है। इसी तरह से एक दुखी पिता हमारे साथ है। 4 दिन पहले इनके पास एक फोन कॉल आया जिसके बाद इनकी जिंदगी बिखर सी गई। 3 बच्चों में 2 बेटियां जिनकी शादी हो चुकी है और एक हैप्पी असवाल। हैप्पी ने अभी-अभी कुकरेजा इंस्टीट्यूट से अपना होटल डिप्लोमा किया था, होटल मैनेजमेंट का, और उसके बाद वो अब चंडीगढ़ में जॉब कर रहा है। पिता के पास एक फोन आया, सब कुछ हिला के रख दिया और उसके बाद इस पूरे प्रकरण को सुसाइड की तरफ, जी हाँ दोस्तों, सुसाइड की तरफ धकेलने का कार्य कर रही है चंडीगढ़ पुलिस, ऐसा पिता का आरोप है। क्या कुछ सच्चाई है, थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। और जितने लोग देख रहे हैं, आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि पिता का साथ हम सब लोगों को देना है, चाहे हमें चंडीगढ़ तक भी जाना पड़े या तमाम उन चीजों को कुरेदना पड़े जिससे कि इस पर्टिकुलर प्रकरण में तथ्य सामने आ सके और इनको न्याय मिल सके। इनका बेटा अब इनके साथ नहीं है, लेकिन पिता का कहना है कि आगे आने वाले किसी और बच्चों के साथ ये सब ना हो। पहले तो स्वागत तो मैं नहीं कर पाऊंगा असवाल जी, पर असवाल जी थोड़ा सा बताएंगे कि हुआ क्या था और पहला फोन कॉल जब आया आपको, क्या मनोदशा थी आपकी? सर, मेरा लड़का अहमदाबाद अदानी उसमें नौकरी करता था। मुझे ये पता नहीं था कि ये पंजाब कब आया। मुझे तो पता ही नहीं कि ये पंजाब कब आया, जीरकपुर में कब आया, जिंजर होटल। मुझे जो है कि इसका एक साथी है, वो इसके साथ वहीं रहता था होटल में, ये आपका अदानी ग्रुप अहमदाबाद में। दोनों रूममेट थे, दोनों साथ नौकरी करते थे। इन्होंने पता नहीं क्या प्लानिंग बनाई, ये दोनों यहाँ जिंजर होटल जीरकपुर में यहाँ आ गए। ये मार्च 10 तारीख को इन्होंने ज्वाइनिंग किया। मुझे पता नहीं है, हम फोन कर देते लड़के को तो वो अहमदाबाद का ही हमारा वो था कि अहमदाबाद हमारे कुछ उसने अपने एक रिश्तेदार की लड़की को फोन किया, वो चंडीगढ़ रहती है, कि मैं आपको मिलने आ रहा हूँ। उसने कहा आज मेरे पे टाइम नहीं है, दूसरे दिन मिलेंगे। वो तो हमें कल ही पता चला जब उसकी मम्मी ने हमारे घर पे आई, यहाँ हमें हमारे यहाँ आई वो, तो उसने बताया कि उसका मेरी लड़की के लिए फोन आया था कि मैं मिलने आ रहा हूँ। वो खुश था सर, सब कुछ था जिस दिन। अब हमें तो पता नहीं चला जब ये कांड हुआ, तो मुझे जो है कि एक लड़का है वहां पे शुभम तिवारी, उसने अपने मोबाइल से मुझे कॉल किया कि आपके लड़के की हत्या, आपका लड़का मर गया है। मैंने कहा क्या हुआ, कैसे मर गया भाई? मैंने कहा तू बेवकूफ बना रहा है, कहाँ से बोल रहा? वो कह रहा मैं जीरकपुर से बोल रहा हूँ। मैंने कहा होटल उसने कहा होटल जिंजर होटल जीरकपुर से बोल रहा हूँ। मैंने उसे कहा मेरा लड़का तो होटल अदानी अहमदाबाद अदानी ग्रुप में है, वहां पे गोल्फ अकादमी में नौकरी करता है। मैंने उसे गाली गुली दी। मैंने कहा तू मुझे डरा रहा है या धमका रहा है या मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने उसे गालियां दी जो मैं बोल नहीं सकता। मैंने उसे काफी गालियां दी, वो मेरी फोन रिकॉर्ड में सुनाई दी, जब निकलेंगी तो वो सब सुनाई दी जाएंगी। इसने कॉल काट दिया। उसके बाद मैंने इसे पूछा कि मेरा नंबर तेरे पास कहाँ से आया? इसने कहा कि मुझे हैप्पी ने 1 महीने पहले दिया था। मैंने कहा आज उसकी ये घटना होगी तो मुझे 1 महीने बाद मुझे कॉल कर रहा है। मुझे विश्वास नहीं हुआ सर। उसके बाद मैं कुछ देर मैंने अपने लड़के के नंबर पे एक आधे घंटे से ज्यादा मैं कॉल करता रहा और उसका कोई फोन नहीं उठाया किसी ने। उसके कुछ आधे घंटे पौन घंटे के बाद एक वहां पे एक एसआई है अश्विनी कुमार गिल, उसने जो है कि मेरा कॉल उठाया, बोलता कि आपका लड़के की उसने सुसाइड कर दिया। मैंने कहा कैसा सुसाइड कर दिया?
मैंने भी उसको भी काफी कुछ बोल दिया, मुझे विश्वास नहीं रहा। उसने मुझे कहा कि हाँ, मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही बोलता कि आप पे क्या बीत रही होगी। मेरा तो एक ही बेटा था सर, मैंने उसको मेहनत मजदूरी करके अपने जो भी जैसे भी दिन काट के मैंने उसको यहाँ तक लायक किया था कि आज लड़का जो है कि मेरा स्वयं अपने पैरों पे खड़ा होके किसी से कुछ मतलब ये नहीं कि मतलब अपना सपना वो कर सकता है, हमारा बुढ़ापे का सहारा बने। और इसने जब मैंने उसे कहा कि मुझे कैसे विश्वास होगा, मुझे या तो लोकेशन भेजो या तो उसकी मुझे फोटो भेजो। फिर उस पुलिस वाले ने मुझे 2 फोटो भेजी, मैं जो मैंने आपके लिए भी भेजी, सबके लिए मैं वही फोटो भेज रहा हूँ। और मैंने देखा तो मेरा ही लड़का था, मेरी हालत खराब। मैंने उसी समय अपने रिश्तेदारों को फोन किया, ऐसी जब मेरी लड़की एक दिल्ली से, एक ये ग्राम थापली से वो भी यहाँ आई। तब उसके बाद मैं और मेरे रिश्तेदार हम वहां गए। यहाँ से मैंने गाड़ी बुक की, रातों रात हम सुबह 7:30 बजे पहुंचे वहां पे। तो जब वहां पे पहुंचे तो होटल में मैनेजर और जो पुलिस वाला एसआई वो हमें घुमा रहे थे कि खाना खाओ, चाय पियो, ये सो थक के आ रहे हो। मैंने कहा भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, मेरा तो खाने का क्या, पानी भी नहीं पिएगा जब तक मैं अपने लड़के को नहीं देखूंगा। इन्होंने कहा सब हो जाएगा। मैंने कहा मैं मीडिया बुलाऊंगा। और उसके बाद जब ये एसआई का मुझे फोन आया, मैंने कहा मेरा ये बताइए आप। इन्होंने मुझे कहा कि हम बॉडी उतार देते हैं, हॉस्पिटल शिफ्ट कर देते हैं। मैंने कहा आप कैसे बॉडी उतार लोगे, जब तक मैं नहीं आता हूँ आप बॉडी पे हाथ मत लगाना, मैं आपको भी फंसाऊंगा और होटल वालों को भी फंसा दूंगा। जब मैं वहां गया मैंने देखा तो वो सर वो तो जानबूझ के उसको उसके साथ ही किया गया था। और मैं उसके बाद इन्होंने कहा ठीक है बस जैसा आप कहते हैं। इन्होंने फिर कमरा लॉक करके उसके बाद ये चले गए। अब मैं सुबह जब पहुंचा तो ये लोगों ने कमरा खोला, दिखाया तो मैंने कहा ये तो मर्डर है। मैंने कहा ये तो सारे लोग देख रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि मर्डर है, मगर इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। ये कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तभी हम कार्रवाई कर पाएंगे, उससे पहले नहीं कहा। मैंने कहा मेरी एफआईआर दर्ज करो, बोलते नहीं। जब तक एफआईआर दर्ज तभी होगी जब इसका वो आएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, तभी हम किसी को वो कर सकते हैं, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इसके साथ का मेरे लड़के का साथ का लड़का, उसका नाम संजय परमार, वो टिहरी से है सर। और ऐसे वो लखनऊ रहता है मगर वो टिहरी से है। वो अहमदाबाद में भी उसके साथ था और यहाँ भी उसके साथ में था। ये सारा जानता है, ये संजय परमार और अक्षय कुमार, ये दोनों रूममेट थे सर। ये जानते हैं कि मेरा लड़का किसने मारा, क्या मारा। मगर ये बता देता सर, मैं इस पे थोड़ा प्रेशर डाल रहा था, ये बता देता, मगर मैंने इससे गढ़वाली में भी बात की, मगर इसने जो है कि ये डर रहा था। आपके पास नंबर नहीं है इनके? ये सर इसका नंबर इसने अपना नंबर नहीं दिया। मैंने मैनेजर को फोन किया कि मुझे इन लड़कों का नंबर चाहिए, इनका नाम चाहिए। मैनेजर ने मुझे पहले तो कहा कि ठीक है मैं डिटेल निकाल के आपको कॉल करूंगा, मंडे को, कल को कहा था। और मैनेजर ने नहीं किया। फिर मैंने करीबन 20-25 बार कल फोन किया कि मुझे आपने वो नहीं दिया नंबर, नाम, फोटो। मैंने ये बोला था कि हमारे यहाँ पे गढ़वाल में कोई है जानने वाले की जो फोटो देके बता देते हैं कि इसने ये काम किया कि नहीं किया, मगर इसने नहीं दिया। हमने काफी कोशिश की उसकी डीपी डूपी निकालने की, मगर नहीं, सब उन्होंने डीपी हटा रखी है। और उसके बाद जो है कि मेन जड़ यही है, संजय परमार टिहरी से है, लखनऊ इसका मकान है, वहां रहता है। और इसके साथ में जो है इस बात को हम संज्ञान में लेते हैं। अब जितने लोग देख रहे हैं, आप सब लोगों को भी मैं ये देखिएगा, एक वापस से मैं पुनः गुजारिश करूंगा, आप समझने की कोशिश कीजिए सारा प्रकरण क्या हुआ है। असवाल जी के वाकई पैरों तले जमीन निकलने वाली बात हुई है। इनका इकलौता बेटा, उसके बारे जब इस तरह से फोन आता है तो यकीनन आदमी हस्तप्रत रह जाता है और समझ नहीं आता है मैं क्या करूं। प्रकरण को बहुत गंभीरता से समझते हुए एक और चीज समझ में आती है कि बच्चा जब इन्होंने घर से गया था वो अहमदाबाद गया था। अहमदाबाद में नौकरी करता हुआ बताया उसने हमेशा। यहाँ पर हमारे युवाओं को भी मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि हमारे युवा इस चीज को समझें कि जब आप घर से जाते हैं तो अपने घर वालों को सही जानकारी दें। हो सकता है कई बार आप किसी दुविधा में फंस जाएं या असुविधाओं में फंस जाएं, कम से कम आपके पेरेंट्स आप तक सही समय पर पहुंच पाए।
अब क्या कुछ उसको दिक्कतें हो रही होंगी चंडीगढ़ में। एक बड़ा प्रकरण है ये, जिंजर होटल जिसकी ये बात कर रहे हैं, वो चेन है ताज होटल की, और उस रेस्टोरेंट में ये काम कर रहा था। एक बड़ी चीज और हुई है, एक लोकल न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल आया है इनके बेटे के बारे में, जिसमें लिखा गया है कि ये लड़का जिंजर होटल नहीं, पास के एक मॉल में काम करता है। तो वो हेलो। केस को छुपाने के लिए या मिसगाइड करने के लिए या फिर होटल का नाम बदनाम न हो, ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये आम आदमी है, एक गरीब व्यक्ति जिसके बेटे के साथ कुछ हो चुका है और अब उस केस को दबाने की प्रक्रिया चल रही है, ऐसा पिता का मानना है। हम ये जानना चाहते हैं, वो अश्विनी कुमार जिसे भी हम बात करेंगे, जो वहां के एसआई हैं, चौकी प्रभारी हैं, वो जीरकपुर के, जीरकपुर चंडीगढ़ से लगा हुआ ये कस्बा है जहां पर ये होटल है। और कई सारे और होटल्स के भी हमें इस तरह से फोन पहले भी आए जहां पर की सैलरी नहीं दी जाती है लड़कों को, कहीं पर उनको साथ हाँ प्रताड़ना जी। ही की जाती है, पर ये बड़ा मामला है। जी, रामपाल जी कुछ कह रहे हैं। हाँ जी सर, ये उसके बाद जो है कि मुझे एक नंबर से कॉल आया, ये है शुभम तिवारी। मैंने पूछा कि भाई हम्म। ये मेरा नंबर आपके पास कहाँ से आया, मुझे हम्म। इसे मैंने मेरा नंबर आपके पास कहाँ से आया। इसने मुझे जवाब दिया कि हैप्पी ने मुझे 1 महीने पहले दिया था। मैंने कहा ये सब गुत्थी इनको पता है। मेरे लड़के ने जब अहमदाबाद से यहाँ चंडीगढ़ आया जिंजर होटल, तो बताया उसको कि मुझसे रहा होगा कि पापा बोलेंगे कि अहमदाबाद में अच्छा था, वहां पे अच्छा, अदानी ग्रुप में ठीक था, यहाँ पे आया तो क्यों आया। उसने मेरे डर के मारे हो सकता मुझसे नहीं बताया। तीसरे दिन चौथे दिन हर बार उसकी मम्मी से, उसकी बहनों से उसकी बात होती रहती थी। मैं इसलिए नहीं करता था कि मैंने कहा ये झिझकता होगा, मेरी तो पूरी छूट थी, मेरा तो इकलौता बेटा था सर, सब कुछ उसी का था। और उसके बाद जो है कि वो शुभम तिवारी जो है उसी ने मुझे पहले। लगता है रामपाल जी का नेटवर्क थोड़ा सा कम है, लेकिन मामला वाकई संगीन है। यहाँ पर दो चीजें बड़ी मुखरता से सामने आती हैं। बच्चों का अपने पेरेंट्स को पूरी तरह सच न बताना, ये वाकई आपको कभी भी दुविधा में डाल सकता है। तो ये तमाम उन बच्चों को भी ये वीडियो दिखाइएगा जो घर से बाहर जाकर पेरेंट्स से कुछ छुपाने की बात करते हैं। आप यकीन मानिएगा, माता पिता आपके सबसे अच्छे मित्र होते हैं जब आप कहीं भी किसी भी दुविधा में फंसे होते हैं। आपके मित्र आपके साथ थोड़ी देर के लिए खड़े जरूर हो सकते हैं, लेकिन जब असुविधाएं और परेशानियों का अंबार आपके सर होता है तो आपके पेरेंट्स ही आपका सपोर्ट करते हैं। खैर, इस पूरे मामले में क्या कुछ संलिप्तता है परमार की और तिवारी की, उस पर भी हम बात करेंगे। साथ के साथ हम जीरकपुर थाने से भी बात करेंगे, वहां पर जो चौकी इंचार्ज है उनसे भी बात करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले में हम चंडीगढ़ भी जाएंगे, जीरकपुर भी जाएंगे, वहां पर पता करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ हो रहा है। क्योंकि ये एक बड़कोट के एक परिवार का मामला बस नहीं है, ये उत्तराखंड के उन बेटों की बात है। आज उत्तराखंड का जो शेफ है, जो उत्तराखंड के हमारे युवा है, जो केवल देश में ही नहीं विदेशों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और पूरा भारतवर्ष ही नहीं पूरा विश्व हमारे युवाओं के हाथों के स्वाद का दीवाना है। और अगर इस तरह से कुछ घटनाएं हमारे युवाओं के साथ होती हैं राज्य से बाहर, तो यकीनन ये सोचनीय है और इसको गंभीरता से सोचना होगा। इनके आरोप कई बार ऐसे भी होते हैं कि होटल मालिक इनको बहुत सीरियसली नहीं लेते, होटल मालिक इनसे बहुत अच्छा बर्ताव नहीं करते, इनसे जो व्यवहार होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता। तो इन तमाम चीजों पर होटल कई यूनियन भी बनी है, कई तमाम चीजें भी हो रखी हैं, लेकिन उसके उपरांत भी इस तरह से युवा का चले जाना वाकई अपने आप में बहुत गंभीर है। तो हम इन तमाम चीजों पर चर्चाएं करेंगे, असवाल जी के समय हम बने रहेंगे। आप भी जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि चंडीगढ़ प्रशासन में कुछ ना कुछ हड़कंप होती रहे। और होटेलियर जो भाई अभी अगर देख रहे हैं, तो आप इसको इर्द गिर्द अपने होटल इंडस्ट्री में भेजिएगा, थोड़ा और इसमें तहकीकात की जरूरत है। क्या कुछ हुआ, चलो ये तो चंडीगढ़ है, पर ऐसे कई युवाओं के साथ विदेशों में ऐसा हो जाता है, विदेशों में ये घटनाएं कतिपय देखी जाती हैं, और हम देखते रहते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या कुछ नहीं हो जाता।
तो इन सब के लिए जरूरी है कि हम एक यूनिटी, हम एक यूनाइट होकर रहें। एकता में शक्ति होती है और तमाम हमारे देवभूमि के जितने युवा हैं उनसे हम रूबरू होते रहेंगे। असवाल जी का फोन आ रहा है, उनका नेटवर्क कट गया था, हम उनसे भी बात करते हैं और आपसे भी जुड़े रहेंगे। आप बने रहिएगा और इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ आगे चल रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। तो जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।